नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत ने दिशोम गुरु को दी श्रद्धांजलि। जेपीएससी आंदोलन पर बोले, हर पहलू पर है सरकार की नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित आवास पहुंचकर अपने पिता और दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरुजी उनके पिता, मार्गदर्शक और झारखंड की पहचान थे, जिन्हें आज पूरा राज्य याद कर रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने जेपीएससी विवाद पर कहा कि सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और राज्य हित को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों और जिज्ञासाओं को गंभीरता से देख रही है तथा उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय है और जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी हुई होगी उसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये पूरे झारखंड के लिए भावुक क्षण है। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं और सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार काम कर रही है। पुण्यतिथि पर शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, कई मंत्री विधायक रहे मौजूद। दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव नेमरा में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा और विकास मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उनके संघर्ष, सामाजिक न्याय और जल जंगल जमीन की लड़ाई को याद किया गया। पूरे परिसर में श्रद्धा और भावनाओं से भरा माहौल देखने को मिला। प्रतिमा अनावरण समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री योगेंद्र महतो, विधायक अनूप सिंह, महुआ माजी, कल्पना मुर्मू सोरेन, ममता देवी, अमित महतो समेत कई जनप्रतिनिधि और शिबू सोरेन के परिजन शामिल हुए। सभी ने उनके योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन के विचार और संघर्ष झारखंड की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जेएसएससी जेपीएससी भर्ती परीक्षा में सुधार के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड में जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। समिति छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों और परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। 1 से 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार ने भविष्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार का भी भरोसा दिया है। प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार करेंगे। इसमें अन्य मंत्री, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने पर भी सहमति बन गई है। छात्रों का आरोप है कि कट ऑफ, ओएमआर शीट और रिजल्ट प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर गोलीकांड में घायल आफ्ताब की मौत, आक्रोशित लोगों ने थाना घेरा, सड़क जाम कर जलाए टायर। जमशेदपुर के बर्मा माइंस कंटेनर यार्ड गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल आफ्ताब आलम की कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोग बर्मा माइंस थाना पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क जाम कर टायर जलाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक 2 अगस्त की रात आफ्ताब अपने साथियों के साथ कंटेनर यार्ड में बैठे थे। तभी बाइक सवार करीब 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हादसे में आफ्ताब को 6 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उन्हें पहले टाटा मेन हॉस्पिटल और फिर बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रारंभिक आशंका है कि वारदात का संबंध नशे के कारोबार से हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच जारी है। गिरिडीह के बगोदर ब्लॉक परिसर में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, पंचायत सचिव गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोमवार को बच्ची अपने भाई के साथ परिसर में खेल रही थी, तभी हेसला पंचायत का पंचायत सचिव प्रयाग यादव उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान कमरे में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों ने बच्ची की हालत देख तुरंत बगोदर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने एसडीपीओ धनंजय कुमार राय के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की और आरोपी पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि केस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। रांची में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है। रांची समेत मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी और संताल परगना के जिलों में 5 से 7 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। हालांकि बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन रुक रुक कर होने वाली वर्षा से मौसम सुहावना बना रहेगा। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, कोडरमा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा समेत कई जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान सतर्क रहने, जल जमाव और फिसलन वाले इलाकों में सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में मानसून के सक्रिय रहने से मौसम सुहावना बने रहने की उम्मीद है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने छात्र आंदोलन का किया समर्थन, बोले युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय स्वीकार नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें छात्रों की पीड़ा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंताओं को करीब से समझने का मौका मिला था। उनका आरोप है कि यदि झामुमो कांग्रेस राजद सरकार समय रहते शिकायतों पर पारदर्शी और संवेदनशील कार्रवाई करती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आंदोलनरत छात्रों को नैतिक समर्थन देते हुए राज्य सरकार से उनकी जायज मांगों को जल्द स्वीकार करने और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र पेपर लीक, कथित धांधली, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी, 2 भाइयों के नेटवर्क पर सीआईडी का शिकंजा, 5 घंटे की छापेमारी में मिले अहम सबूत। हजारीबाग में 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच के तहत सीआईडी ने पौता गांव में सोमवार सुबह करीब 6 बजे छापेमारी की। करीब 5 घंटे चले सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने घर की गहन तलाशी ली और बाद में जांच का दायरा बड़का गांव तक बढ़ाया। जांच में 2 सगे भाइयों प्रदीप यादव और लालू यादव के कथित नेटवर्क पर फोकस है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि एक भाई ने जेपीएससी में सफलता से भरोसा बनाया, जबकि दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित सेटिंग कराने वाले नेटवर्क का संचालन करता था। छापेमारी के दौरान सीआईडी को बड़ी संख्या में ब्लैंक और हस्ताक्षरित बैंक चेक, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के मूल एडमिट कार्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेज मिले हैं। एजेंसी ये जांच कर रही है कि नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध लेन देन हुआ था या नहीं। कई लोगों से हिरासत में पूछताछ जारी है और जब्त दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क, बिचौलियों, सहयोगियों व संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। रांची के हिंदी पीढ़ी में आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़, डीएसपी की कार भी बनी निशाना। रांची के हिंदी पीढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पाद मचाया। निजाम नगर स्थित मोती मस्जिद रोड और मक्का मस्जिद रोड पर सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इस दौरान एक डीएसपी स्तर के अधिकारी की कार भी बदमाशों के निशाने पर आ गई। मंगलवार सुबह वाहन मालिकों ने गाड़ियों की टूटी हालत देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्थानीय निवासी इमरान की कार भी इस तोड़फोड़ में क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना मिलते ही हिंदी पीढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वारदात किसी एक व्यक्ति ने की या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। थाना प्रभारी अरुण महता ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पलामू में नहर में डूबने से 60 वर्षीय वृद्ध की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बीर धवर गांव में मंगलवार सुबह नहर में नहाने के दौरान डूबने से 60 वर्षीय खेदारू चौहान की मौत हो गई।
बताया गया कि नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चले गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मोहम्मदगंज थाना प्रभारी नारायण सोरेन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। सरायकेला में 6 साल की मासूम चचेरी बहन से दुष्कर्म आरोपी विजय हेम्ब्रम गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के सिनी ओपी क्षेत्र के स्वर्णपुर गांव में नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान विजय हेम्ब्रम पिता सोनू हेम्ब्रम निवासी स्वर्णपुर सिनी ओपी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना 2 अगस्त 2026 की शाम करीब 2 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। आरोप है कि विजय हेम्ब्रम ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन उम्र महज 6 वर्ष है, जिसको बहला फुसलाकर झाड़ी में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। घर वाले द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब बच्ची मिली तो उन्होंने सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद सिनी ओपी में उसकी लिखित सूचना दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की। इस संबंध में सरायकेला थाना कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपी को बहुत कम समय में सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मामले को लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच कर रही है। बोकारो में बड़ा वेतन घोटाला, मृत शिक्षक के नाम पर निकाले 14,65,000 रुपए। बोकारो के शिक्षा विभाग में बड़ा वेतन घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि साल 2021 में दिवंगत शिक्षक संतोष कुमार शर्मा के नाम पर एरियर के 3 बिल बनाकर 14,65,000 रुपए तक बिलिंग असिस्टेंट के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। शिक्षक की मौत के बाद भी जून 2024 तक की वेतन वृद्धि जोड़कर भुगतान किया गया। जांच में इसे सुनियोजित वित्तीय अनियमितता माना गया है। साथ ही तत्कालीन डीडीओ सह बीईओ पर बिना उचित सत्यापन के भुगतान स्वीकृत करने के आरोप भी लगे हैं। जांच में पता चला है कि ये राशि शिक्षक की पत्नी किरण शर्मा को मिलनी थी, लेकिन आरोपी ने पूरी रकम अपने खाते में जमा कर ली। मामला सामने आने के बाद उसने चेक से राशि लौटा दी, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। जांच में डीडीओ पोर्टल, भुगतान रिकॉर्ड और वेतन भरपाई पंजी में कई अनियमितताएं मिली। भुगतान का विवरण पंजी में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे सरकारी रिकॉर्ड छिपाने और नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है। विभाग ने मामले की जांच तेज कर दी है। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा अंक विसंगति मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा में अंक संबंधी विसंगति को लेकर दायर लक्ष्य सिंह की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के निर्देश पर एनटीए ने अभ्यर्थी की मूल ओएमआर शीट, टेस्ट बुकलेट और संबंधित रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में पेश किए। जांच में पाया गया कि अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत कार्बन कॉपी में छेड़छाड़ की गई थी, जबकि मूल ओएमआर शीट में ऐसी कोई विसंगति नहीं मिली, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने स्वयं याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि वेबसाइट पर उपलब्ध ओएमआर के अनुसार 660 अंक बन रहे हैं, जबकि परिणाम में केवल 116 अंक क्यों दिए गए। इसी आधार पर एनटीए को मूल ओएमआर शीट और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि लक्ष्य सिंह ने कम अंक मिलने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मूल दस्तावेजों की जांच के बाद मामला अभ्यर्थी के दावों के विपरीत पाया गया। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं किनारों से गूंजा रांची। रोजगार और अधिकारों की मांग पर छात्रों का आंदोलन तेज। रांची में रोजगार, शिक्षा और अपने अधिकारों की मांग को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठनों के लोग पारंपरिक वेशभूषा, ढोल मांदर और नागपुरी गीतों के साथ सड़कों पर उतरे। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं के नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये आंदोलन झारखंड के युवाओं के भविष्य और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के संघर्षों को याद करते हुए एकजुट रहने का आह्वान किया। छात्रों ने पेपर लीक, भर्ती में अनियमितताओं, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा के व्यापारीकरण पर नाराजगी जताते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि मेहनत और कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाने के बावजूद योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण स्थानीय युवाओं का हक प्रभावित हो रहा है। आंदोलन के दौरान सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए और हम छात्र लड़ेंगे, हम जीतेंगे जैसे नारे गूंजते रहे। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि, चंपाई सीता सोरेन और रघुवर दास समेत भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर राज्य भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा विधायक चंपाई सोरेन, भाजपा नेत्री सीता सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुजी को नमन किया। चंपाई सोरेन ने उन्हें झारखंड आंदोलन का मजबूत स्तंभ बताते हुए श्रद्धांजलि दी, जबकि सीता सोरेन ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को याद करते हुए उनकी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। वहीं रघुवर दास ने भी पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सुबह मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं उनके पैतृक गांव नेमरा में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। खेत में उतरे खिजरी विधायक राजेश कच्छप धान रोपाई की तैयारी में किया श्रम। रांची के खिजरी विधायक राजेश कच्छप सोमवार को अपने पैतृक खेत में धान रोपनी की तैयारी के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने खुद धान की बिचड़ी खेत तक पहुंचाई और कृषि कार्य में श्रम किया। खेत में परिवार और ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने किसानों के श्रम का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि खेती किसानी उनकी जड़ों से जुड़ी पहचान है और व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद जब भी अवसर मिलता है वे खेत में काम करना नहीं भूलते। उनके अनुसार किसान का श्रम ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और खेत किसान से उनका रिश्ता केवल राजनीति नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस दौरान विधायक ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के साथ साथ पारंपरिक खेती की विरासत को भी सहेज कर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पारंपरिक खेती की पहचान और अनुभव को भी संरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने सभी किसानों के लिए अच्छी बारिश, बेहतर फसल और समृद्धि की कामना की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक कृषि कार्य में भाग लिया और सामूहिक श्रम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विधायक के इस सादगी भरे अंदाज की सराहना की। सरायकेला में 2 बालू स्टॉक यार्डों पर एसडीओ का औचक निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच शुरू। सरायकेला खरसावा जिले में अवैध बालू भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर चांडिल एसडीओ नितिन कुमार ने सोमवार को चौका थाना क्षेत्र के चांदूडी स्थित गुप्ता एंड सन्स और महेश्वर हेम्ब्रम के लाइसेंसी बालू स्टॉक यार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चौका थाना पुलिस भी मौजूद रही और भंडारण से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान अनुमति पत्र, एनओसी, वन भूमि से दूरी, भंडारण क्षमता समेत अन्य अभिलेखों का सत्यापन किया। एसडीओ ने बताया कि दोनों यार्डों को लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने एनजीटी की गाइडलाइन के अनुरूप अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। राहे में जारागोड़ा चट्टान के पास अज्ञात युवक का शव बरामद, दाहिने हाथ पर लिखा है केएम, जांच में जुटी पुलिस। रांची के राहे थाना क्षेत्र अंतर्गत पारमडीह टुंगरी टोला गांव के पास जारागोड़ा स्थित एक चट्टान के समीप सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर राहे थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में युवक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि युवक की गला काटकर हत्या की गई है। हालांकि हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका है। मृतक की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई, जिसके लिए पुलिस आसपास के थानों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक के दाहिने हाथ पर अंग्रेजी अक्षरों में केएम लिखा हुआ है। इसी निशान के आधार पर भी उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के पीछे के कारणों के साथ साथ घटना में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि, जेएमएम कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा, जुबली पार्क में स्थापित हुई प्रतिमा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला संपर्क कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जुबली पार्क गोल चक्कर में उनकी स्मृति में पत्थर प्रतिमा स्थापित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, जेएमएम जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो, पूर्व विधायक कुणाल शारंगी, लक्ष्मण टुडू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन के जननायक, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक और राज्य निर्माण के प्रमुख स्तंभ के रूप में याद करते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
दुमका में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि। बसंत सोरेन बोले, गुरु जी का सपना करेंगे साकार। दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनकी कर्म भूमि दुमका के खिजुरिया स्थित पैतृक आवास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी समेत जेएमएम के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया और उनके संघर्षों को नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन और झारखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित किया। बसंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी की शारीरिक अनुपस्थिति हमेशा महसूस होगी, लेकिन उनके आदर्श और संघर्ष का मार्ग हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार गुरुजी के सपनों के अनुरूप समृद्ध और खुशहाल झारखंड बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने और झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। बोकारो में रिटायर्ड हवलदार के घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हजारों की संपत्ति जलकर खाक। बोकारो स्टील सिटी के अलोरा हॉस्टल स्थित आवास संख्या T2/5 में मंगलवार को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही झारखंड सरकार और सेल के अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गृहस्वामी एवं रिटायर्ड पुलिसकर्मी दर्शन कौर ने बताया कि पहले उन्हें जलने की गंध महसूस हुई, जिसके बाद पड़ोसियों और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी शिव नारायण लोहरा ने बताया कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। समय रहते दमकल कर्मियों और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। रांची में बुजुर्ग महिला से चेन लूटने वाला इंटरस्टेट स्नैचर गिरफ्तार। दिल्ली की चोरी की बाइक से देता था वारदात को अंजाम। रांची पुलिस ने बरियातू थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से चेन छिनतई मामले का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय चेन स्नैचर प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला है और उसके पास से छीनी गई सोने जैसी चेन बरामद हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक दिल्ली से चोरी की गई थी। घटना के बाद गश्त कर रहे बरियातू थाना प्रभारी प्रकाश कुमार रजक ने पीछा किया, जिससे आरोपी बाइक समेत गिर पड़ा और पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो अपने साथी के साथ देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर चेन छिनतई की वारदातों को अंजाम देता था। जांच में रांची के सदर और लालपुर समेत पंजाब के लुधियाना और मोहाली में भी इसी बाइक से अपराध किए जाने की जानकारी मिली है। पुलिस फरार साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है और आरोपी के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। एसएसपी राकेश रंजन ने इसे रांची पुलिस की बड़ी सफलता बताते हुए कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन संघर्ष से सत्ता तक पहली बार पुण्यतिथि पर उनकी राजनीतिक विरासत। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन झारखंड आंदोलन, आदिवासी अधिकारों और राजनीतिक संघर्ष की मिसाल रहा। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन ने 1962 में संताल नवयुवक संघ की स्थापना की और 1973 में विनोद बिहारी महतो व AK राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1986 में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने झामुमो को नई पहचान दिलाई और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। दुमका से 8 बार सांसद, 4 बार राज्यसभा सदस्य, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र में कोयला मंत्री रहे शिबू सोरेन ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार, शिक्षा और स्थानीय पहचान की लड़ाई को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उनका राजनीतिक सफर कई जीत, हार और विवादों से गुजरते हुए भी लगातार आगे बढ़ता रहा। 1977 में पहला चुनाव हारने के बाद 1980 में पहली बार सांसद बने और बाद में कई बार दुमका से जीत दर्ज की। 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बनने के पीछे उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल और लंबे जनसंघर्ष के दौरान उन्होंने साहूकारी, शराबखोरी और जमीन कब्जे के खिलाफ आंदोलन चलाए तथा झामुमो को क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली पहचान दिलाई। 2025 में उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत झारखंड की राजनीति, आदिवासी अस्मिता और झामुमो की मजबूत स्थिति के रूप में आज भी कायम है। गुमला में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारे टक्कर, बकाया कलेक्शन करने जा रहे बाइक सवार व्यक्ति की मौत, ड्राइवर गाड़ी लेकर हुआ फरार।
गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिमरा मजार टोली निवासी मंटू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार मंजू सिंह ट्रैक्टर भाड़े पर चलाते थे। मंगलवार को वो अपनी मोटरसाइकिल से गुमला आ रहे थे, जहां उन्हें बकाया राशि का कलेक्शन करना था। अंबेरा डी भवानी ढाबा के पास एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से मंटू सिंह को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसआई अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। टक्कर मारने वाला 4 पहिया वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक और वाहन की तलाश कर रही है। झारखंड के इंटर पास छात्रों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार देगी हर साल 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के तहत साल 2026 में इंटरमीडिएट पास कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के लिए झारखंड के 1,878 विद्यार्थियों का कोटा तय किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अधिक पात्र विद्यार्थियों का आवेदन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जागरूकता की कमी के कारण राज्य का कोटा पूरी तरह नहीं भर सका था। योजना का लाभ साल 2026 में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय से इंटर पास उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल हैं। इच्छुक छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, बैंक खाता विवरण, अंकपत्र तथा इंटर का रोल नंबर और रोल कोड आवश्यक होगा। वही साल 2024 के पहले से आवेदन कर चुके विद्यार्थी रिन्यूअल के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। जितपुर खनन परियोजना से 3 युवाओं को मिली नई उड़ान। टाटा मोटर्स में करेंगे तकनीकी प्रशिक्षण। गोड्डा के जितपुर खनन परियोजना के तहत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के 3 युवाओं का राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत 3 वर्षीय मेकाट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों में अंकित हेम्ब्रम, भगत मुर्मू और सिकंदर मरांडी शामिल हैं। तीनों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक स्टाइपेंड मिलेगा और वे टाटा मोटर्स के प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस सफलता में परियोजना प्रमुख रितेश तिवारी की मार्गदर्शन और सीएसआर टीम, विशेषकर सरबजीत कौर की काउंसलिंग व मेंटरिंग की अहम भूमिका रहे। ये उद्योग आधारित प्रशिक्षण युवाओं को तकनीकी कौशल और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। जितपुर खनन परियोजना कौशल विकास, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, खेल तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास जैसे कई जन कल्याणकारी कार्य भी लगातार संचालित कर रही है, जिससे परियोजना प्रभावित गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिल रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि। मोरहा आबादी आवास में सीता सोरेन ने सपरिवार दी भावभीनी श्रद्धांजलि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर रांची स्थित मोरहा आबादी आवास में उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपने परिवार के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ बड़ी बेटी जयश्री सोरेन भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके संघर्ष, त्याग और झारखंड के निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन केवल उनके परिवार के मुखिया ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की पहचान और संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन और झारखंड के लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष, त्याग और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी की कमी आज भी हर पल महसूस होती है। उनके साथ बिताए गए पल और उनका स्नेह हमेशा स्मृतियों में जीवंत रहेगा। गुरुजी के बताए मार्ग पर चलना और उनके सपनों के झारखंड के निर्माण के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।